मच्छिंद्रनाथ के दयालु स्वभाव से सरस्वती को एक योगी की श्रेष्ठ माता होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था, पर उसका दुर्भाग्य जो उसे वो दिव्य विभूति कूड़ा खाना में डालने की विपरीत बुद्धि हुई। सरस्वती ने वो विभूति फेंक तो दी, पर उसमें संजीवनी मंत्र का दिव्य तेज था, इसलिए उसमें तत्काल हरि नारायण ने संचार किया। ये हरि प्रत्यक्ष भगवान श्री विष्णु ही थे। ये सरस्वती को ज्ञात नहीं था, इसलिए दुर्भाग्यवश उसके सखी ने जो सलाह दी थी उसे मानकर नित्य कर्म करने में लगी थी। सरस्वती के घर से प्रस्थान करके मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा कर जगन्नाथ के दर्शन पाकर सेतु बंद रामेश्वर के दर्शन को गए। वहां स्नान कर लौटते समय अचानक श्री राम भक्त मारुति के दर्शन हुए। मूसलाधार बारिश के कारण कपिराजा अपने लिए गुफा बना रहे थे। मच्छिंद्रनाथ ने मारुति को कहा, तुम्हें अभी ही गुफा बनाने की कैसे सूझी? तब कपिराज ने कहा, मुझे उपदेश देने वाले तुम कौन हो? अपना परिचय दो। नाथ ने कहा, मैं जति हूँ, मच्छिंद्रनाथ नाम से इस शरीर को जानते हैं। तब हनुमान ने कहा, अपने आप को जति समझने वाला नाम के साथ नाथ भी लगाता है, किंतु मुझे एक बात बता, तुझे नाथ नाम की संज्ञा दी किसने? नाथ ने कहा, शक्ति का अनुभव देखकर ही किसी ने दी होगी, है ना? इस पर वायुसुत ने कहा, मेरे ज्ञान से जति तो केवल मैं ही हूँ, तुम कहाँ से प्रकट हुए? आगे हनुमान ने कहा, प्रत्यक्ष हनुमान के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो उनके कृपा प्रसाद से मुझे उनकी एक सहस्रांश कला प्राप्त हुई है। उस कला का प्रभाव मैं तुझे बताता हूँ। अगर तुझे उसका निवारण करने आया तो तू जति कहलाने के लायक है, अन्यथा अपने आप को कभी भी जति नहीं कहना। मंजूर है? इस तरह हनुमान के आह्वान को स्वीकारते हुए नाथ ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे गुरु का आशीर्वाद ही मेरी रक्षा करेगा। अब हनुमान उड़कर एकांत स्थान पर गए और भयंकर बड़ा रूप धारण कर नाथ पर एक के बाद एक 7 पर्वत फेंके। पर्वतों को अपनी ओर देखते हुए नाथ ने देखा तो उन्होंने वात प्रेरक मंत्र शक्ति का उपयोग कर उन पर्वतों को आसमान में ही रोक कर रखा। फिर हनुमान एक विशाल पर्वत उठाकर नाथ पर छोड़ने ही वाले होते हैं। नाथ ने सावध होकर समुद्र जल हाथ में लेकर वायु आकर्षण मंत्र मारुति पर छोड़ दिया। पानी के प्रभाव से वायुसुत के शरीर में संपूर्ण वायु का प्रभाव पड़ा और मारुति की हलचल रुक गई। नाथ पर उठाने के लिए हाथ में पर्वत उठाया था, उस स्थिति में हनुमान स्तब्ध रह गए। उनका हिलना डुलना संपूर्णतः बंद हो गया। वायुदेव को अपने पुत्र की दशा देखी नहीं गई। आदर भाव से मच्छिंद्रनाथ को मारुति को मुक्त करने को कहा। मच्छिंद्रनाथ ने वायुदेव की आज्ञा को नमन कर वात मंत्र कहकर सर्वप्रथम कपि मस्तक पर जो विशाल पर्वत था उसे उठाकर रख दिया। फिर हनुमान हलचल करने लगे, अपने पूर्व स्थिति में आए। श्री हनुमान ने नाथ को धन्यवाद कहा और नाथ को अनेकों आशीर्वाद दिए। हनुमान पर संतुष्ट हुए नाथ ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से धन्य हुआ, किंतु एक शंका मेरे मन में है। हनुमान ने पूछने की अनुमति दी। नाथ ने कहा, आप सर्वज्ञ कपिश्रेष्ठ हैं, आप भविष्य के ज्ञाता हैं। भविष्य जानकर भी आपने मुझसे विवाद क्यों किया? युद्ध करने के लिए कैसे प्रवृत्त हुए? सहज भाव से मारुति ने कहा, तुम जब सेतु बंध पर स्नान कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें पहचाना था मच्छिंद्रनाथ। कवि नारायण का साक्षात अवतार होकर मत्स्य के गर्भ से प्रकट हुए हो। साथ ही नाग वृक्ष के देवताओं ने तुम्हें शुभाशीर्वाद भी दिए हैं, किंतु जो सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हुए हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये योजना बनाई थी और तुम उसमें सफल हुए। तुम्हें केवल धैर्य और सामर्थ्य ही नहीं बल्कि स्थित प्रज्ञ भी हो, क्षमावान हो, दयावान हो, और यही गुण तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैंने तुमसे भेंट इसलिए की कि तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। मेरे कार्य के लिए तुम्हें स्त्री राज्य में जाना है जो अति भयंकर है और वहां पुरुष जाति को प्रवेश नहीं है। जो वहां पर गया है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वहां जाने के लिए सामर्थ्यवान तुम हो। इतना कहकर कपिश्रेष्ठ मच्छिंद्रनाथ के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। फिर से मारुति ने कहा, हे योगी श्रेष्ठ, मैं श्री राम का दास हूँ। लंका से सीता माता को लेकर हम फिर अयोध्या जा रहे थे, तब माता के मन में मेरे दास्य भाव के प्रति पुत्र भाव निर्माण हुआ और मेरे कल्याण के लिए पत्नी और पुत्रों का सुख मिले, यह मंशा माता की हुई। किंतु मैं ब्रह्मचारी हूँ,
फिर भी माता ने अपने शब्दों से मुझे फंसा ही लिया और मुझसे वचन लिया कि मैं उनकी मंशा पूर्ण करूं। उनके आनंद के लिए मैंने भी उन्हें वचन दे दिया। तब माता ने कहा, तो गृहस्थाश्रम का स्वीकार कर, संसार सुख का उपभोग कर, यही मेरी मंशा है। हे नाथ, किंतु मैं वचन तो दे चुका था, अब मेरे समक्ष कोई मार्ग नहीं था, इसलिए मैं श्री राम के पास गया। प्रभु ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, स्त्री राज्य में जितनी भी स्त्रियां हैं वो तुम्हारी ही पत्नियां हैं। हनुमान ने नाथ से कहा, एक क्षण के लिए मेरी मति कुंठित हुई। तब प्रभु ने मुझे समझाया कि मैं पहली बार ही राम और तुम पहली बार ही हनुमान बने हो, ऐसे तुम्हें लगता है तो यह गलत है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन युगों में तुम्हें और मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, रावण को भी आना ही पड़ता है। अब ये हमारी 99 फेर है। रावण के वध पश्चात तुम्हें स्त्री राज्य में जाना ही पड़ता है। अनादिकाल से ये क्रम होता आया है, इसमें चिंता की बात कहाँ आती है। जानकी को वचन दिया है, तुम्हें स्त्री राज्य के लिए ये प्रस्थान करना ही उचित है। फिर से प्रभु ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे हुंकार से ही वहां की स्त्रियां गर्भवती होंगी। आगे हनुमान ने नाथ से कहा, राघव की आज्ञा लेकर मैं शैल्य देश में गया। वहां पर केवल स्त्रियां ही थी और मैनाकिनी नाम की रानी वो राज्य संभालती थी। रानी मैनाकिनी ने काम सुख के लिए यज्ञ करवाया और 12 वर्ष तप कर मुझे प्रसन्न किया। मैंने जब प्रसन्न होकर मैनाकिनी को दर्शन दिया तब उसने मेरे चरण पकड़ लिए और जब तक मैं इच्छा पूरी ना करूं तब तक वो चरण नहीं छोड़ेगी, ऐसा उसका हठ था। किंतु मैंने मैनाकिनी को कहा, मैं ऊर्ध्व रहता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, किंतु तुमने तपश्चर्या की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं मच्छिंद्र नाथ जति को यहाँ भेजूंगा, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। इस तरह से हे मच्छिंद्र नाथ, मैंने मैनाकिनी को दिया हुआ शब्द तुम्हें पूरा करना है, मुझ पर तुम्हारे उपकार होंगे। इस चिंता को व्यक्त कर नाथ ने कहा, हनुमान तुमने तो मुझे समस्या में ही डाल दिया, क्या मेरा ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा? मारुति ने कहा, हे जति, ये परंपरा तो अनादिकाल से है, इसलिए तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तुम्हारा भी ये 99 फेर है, तुम 99 बार मच्छिंद्रनाथ बने हो। स्वयं श्री राम ने मुझे कहा है, नारी सुख भोगते हुए तुम्हें मौनी नाथ अर्थात मीननाथ पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मारुति के कथन पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वीकृति दी और कहा, किंतु मैं उर्वरित तीर्थ यात्रा पूर्ण करूंगा, तत्पश्चात शैल्य देश जाऊंगा। इस तरह से मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान को वचन दिया और अपने कार्य पर लौट गए। जय श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।